नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी फंस गए अमेरिका के शिकंजे में, भारत टॉप 10 से हुआ बाहर। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो इस वक्त देश की बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इसे जब तक आम जनता तक पहुंचे ना, तब तक किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे देश की गोदी मीडिया तो दिखाएगी नहीं। और एक महत्वपूर्ण है कि आज समझ में आया है कि कल हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल क्यों अपना भाषण दे रहे थे। इसी नाकामी को छिपाने के लिए भाषण दिया था उन्होंने, और देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की थी। हकीकत यह है कि मोदी काल में भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों से भारत बाहर हो गया है, टॉप 10 से। यह नरेंद्र मोदी का डंका है। जो हमारे देश की सेना विश्व की चौथी शक्तिशाली सेना मानी जाती थी, तो अब तो इन सभी चीजों पर ध्यान दिया जाता है, तो मोदी काल में तो टॉप 10 से भी बाहर हो गई। यह जो ग्लोबल इंडेक्स का जो यह रिपोर्ट आया है दुनिया का, इस दुनिया की रिपोर्ट में नंबर 1 पर अमेरिका बना हुआ है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे नंबर पर रसिया है, चौथे पर यूके है, पांचवें पर जर्मनी है, छठे पर साउथ कोरिया है, सातवें पर फ्रांस है, आठवें पर जापान है, नौवें पर सऊदी अरब है और 10वें पर इजराइल है। अब उसके भी नीचे हमारा देश है। आप दर्शक यह देखिए, आप दर्शक देख पा रहे होंगे, यह ग्लोबल इंडेक्स की रिपोर्ट है। अब अंधभक्त यह कहेंगे कि मोदी मोदी कह ले, यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बात कही एक्स ट्वीट के जरिए, वह सही कहा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदलना बहुत जरूरी है। असल में नरेंद्र मोदी और इस देश की गोदी मीडिया जो है, वह सिर्फ नरेंद्र मोदी के इमेज के बनाने के लिए गोदी मीडिया काम कर रही है, और नरेंद्र मोदी अपने जुर्म को छिपाने के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। हकीकत यही है, इस बात को आप दर्शक गांठ मान लीजिए, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। मुख्य रूप से यही है कि गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी के चेहरे चमकाने के लिए काम कर रही है, दलाली कर रही है, और नरेंद्र मोदी अपने गुनाह को छिपाने के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है और देश के साथ समझौते कर रहे हैं। हर क्षेत्र में कमजोर इन्होंने कर दिया है, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सेना हो, हर चीज में। और सरकार तो पूरी तरह से फेल हुई है। अब ब्लैकमेलिंग चालू हो गई है हमारे देश की। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो अपने बयान में कहा, वह तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, किसी और के तो है नहीं। अंधभक्त थोड़ा आंखें खोल करके भी देख ले कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि अमेरिका इनको ब्लैकमेल कर रहा है, बाकी के देश भी ब्लैकमेल कर रहा है, चाइना भी ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति का जीवन का बहुत बड़ा राज इन लोगों के हाथ में है, और जो वह लोग कर रहे हैं यह कर रहा है व्यक्ति। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में बहुत कुछ तस्वीरें देश के सामने और विश्व के सामने आ गई है दुनिया की। आज दुनिया का कोई देश हमारे देश के साथ खड़ा नहीं है, और उसके बाद भी चुनाव जीतने के लिए और चुनाव में जीत हासिल हो और एक इमेज बनाने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, साम दंड भेदभाव, अब यह बहुत बड़ा चैलेंज देश के लिए बन गया है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग के गाल पर तमाचा चुनाव आयोग के अधिकारी ने ही मार दिया, और सुप्रीम कोर्ट तमाशा देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा एसआईआर को रोकने का, इस पर कोई दूर दूर तक संभावना भी नजर नहीं आ रही है, जो एक नई चुनौती हमारे देश के लिए बनती जा रही है। आम जनता के अंदर एक दुविधा सी परिस्थिति पैदा हो रही है कि हम इस देश के हैं या नहीं। जब से हम होश संभाले तब से तो हम यहीं पर हैं, लेकिन उसके ऊपर भी शक है कि कहीं वह ऊपर से तो नहीं टपका है, जिस तरह से चुनाव आयोग कार्य कर रहा है। अब तो सवाल यह पैदा होता है कि जो इस देश के लोगों के नाम काट रहे हैं, जो यह काटने वाले लोग हैं, यह लोग इस देश के हैं या नहीं। जो इस देश को क्या नाम है कि लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, मोदी शाह या क्या नाम कि चुनाव आयोग जैसे लोग, यह लोग इस देश के हैं या दूसरे देश से टपके हुए हैं। अब तो इस बात पर शक होना शुरू हो गया है।
क्योंकि यहाँ के अगर रहते तो ऐसा करते नहीं यह लोग। अब यह बात सोचने के लिए मजबूर हो गया इंसान। कांग्रेस जिस तरह से मनरेगा को लेकर के पूरे देश के अंदर एक गांव गांव तक चौपाल लगाने की कर रही है, मूक हड़ताल कर रही है, अनशन कर रही है, सड़कों पर नारेबाजी कर रही है, सड़कों पर आंदोलन कर रही है, अब तो कांग्रेस वालों के कांग्रेस नेताओं को नजरबंद किया जाने लगा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से अजय राय को नजरबंद कर दिया गया है, सोचिए कि नजर बंद करने की नौबत अब आ गई है, क्योंकि इनके खिलाफ जनता सड़क पर आ रही है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी को लेकर के सरकार के पोल खुल गए। सीबीआई जांच भी एक सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत करने का ऐलान किया गया था। जनता विरोध में खड़ी हो गई है और दुर्भाग्य है भाजपा के लिए कि भाजपा के लोग भी अपने ही सरकार के खिलाफ सड़क पर आ गए हैं। यह शुरुआत है, अंत बहुत बुरा होगा इसी तरह चला तो, क्योंकि हर जगह जनता को रोकने का और नेताओं को जो नजरबंद करने का यह एक सिलसिला चल पड़ा है। इस सरकार का एक तानाशाही चल रही है। जहां तानाशाही दिखाने की बात है वहां बिल में ढुक जाती है यह सरकार, और जहां लोगों की बातें सुनने की जरूरत है वहां पर तानाशाही दिखाती है। यह दुर्भाग्य है। लेकिन नीतीश कुमार के एक्शन ने भाजपा भौचक्का रह गई। केसी त्यागी को ले डूबी भारतीय जनता पार्टी। केसी त्यागी के इतने साल के रणनीति को, केसी त्यागी को अपना मोहरा बना करके पार्टी से भी ऐसे उम्र में निकलवा करके बाहर फेंकवा दी है जिसे अब कोई भी अपने पार्टी में नहीं लेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे स्लीपर सेल के तौर पर, और केसी त्यागी को ऐसे उम्र में निकाल फेंका है जेडीयू ने, जब केसी त्यागी को भाजपा भी अपने पास नहीं लेगी। ऐसे में केसी त्यागी जैसे उम्र वाले नेताओं को तो वह मार्गदर्शक मंडल में भेजती है, तो कैसे लेगी? यानी कि केसी त्यागी न घर के रहे न घाट के। सोचिए, एक अच्छा खासा नेता को कैसे अपने शिकंजे में फंसा करके उसकी राजनीतिक कैरियर ही समाप्त कर दिया। यह हल्की बात नहीं है। केसी त्यागी जैसे नेता, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए नेता, लोहिया के आंदोलन से निकले हुए नेता यह लोग हैं। समाजवादी नेता थे। नीतीश कुमार की पार्टी में ही बरसों से रह गए, पार्टी नहीं उन्होंने बदली, लेकिन उन्हें अपना मोहरा बना करके उनको नीतीश कुमार की पार्टी से निकालने के लिए नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया। अब एक नेता तो कम हुआ जो समाजवादी विचार का था, लेकिन मोहरा बना करके उसे बदनाम करके और उसे निकलवा दिया, और नीतीश कुमार निकालने पर मजबूर हो गए, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी को केसी त्यागी अब नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन साथ साथ 12 और नेताओं को नीतीश कुमार ने निकाल करके बाहर कर दिया। अब ऐसे में आज भी तोड़फोड़ की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अमेरिका शिकंजा कसता जा रहा है भारत के ऊपर, और ऐसे में भारत लूट जाएगा, क्योंकि मोदी 1 साल तक अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे तो आपके पास कुछ कहने के लिए यह नहीं बचेगा कि आपके देश की यह पहचान है। सब कुछ लूटा बैठेंगे मोदी अपने स्वार्थ के लिए। देश के साथ बहुत बड़ा छल और धोखा किया जा रहा है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, और इस बात को देश को समझना पड़ेगा और समझना चाहिए कि सरकार कहीं न कहीं धोखा दे रही है। जहां सरकार को अपनी ताकत दिखानी चाहिए वहां वह सरकार ताकत न दिखा करके इस देश के गरीब और वंचित और विपक्ष नेताओं पर जुल्म ढा रही है और पूरे देश को गुमराह कर रही है। यहां तक कि अपने उन अनभक्त वोटरों को भी धोखा दे रही है। उन अनभक्तों को भी यह सोच लेना चाहिए। अब एक ऐसे मोड़ पर हमारा देश आकर के खड़ा हो गया है कि आगे कुआं पीछे खाई है, और अब आरएसएस भी और हमारे देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस देश को गुमराह करने निकला है और देश के युवाओं को भड़का रहा है, आग की भट्टी में जलाने की कोशिश कर रहा है। अपने बेटे को तो विदेश में छोड़ रखा है, विदेश में पढ़ा रहा है। यह नेता जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं अपने बेटों को विदेश में बैठा रखे हैं और इस देश के गरीब वंचितों के आंखों पर अनभक्ति की पट्टी बांध करके उन्हें आग की भट्टी में झोंक रहे हैं। यह सरकार का चरित्र है। लेकिन ऐसे में कब तक जनता देखती रहेगी, कब तक देश देखता रहेगा? जो हमारे देश की सेना
विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना थी, जो देश तरक्की कर रहा था, जिस देश का सम्मान था, जो देश मेरा भारत महान माना जाता था, उस देश को मोदी सरकार ने नर्क में डाल दिया है। और एक साल 2026 मात्र अगर टिक गए नरेंद्र मोदी, तो इस देश में आपकी पहचान भी नहीं बचेगी। दावे के साथ लिख लीजिए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। ऐसे में 5-6 सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना विस्तार से बहुत जरूरी है। नंबर 1, मोदी काल में भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों से भारत बाहर हो गया, टॉप 10 से। चौथी शक्तिशाली देश था हमारा देश। अब जो ग्लोबल इंडेक्स ने रिपोर्ट दी है, सौंपी है, और आप दर्शक इसे देख सकते हैं कि यह रिपोर्ट है। आप दर्शक अगर देख पा रहे हो तो यह रिपोर्ट यह दिखा रहा है कि अमेरिका नंबर 1 पर है, बना हुआ है लगातार, पहले भी नंबर 1 पर था। चाइना नंबर 2 पर है, रसिया नंबर 3 पर है, यूके नंबर 4 पर है, जर्मनी नंबर 5 पर है, साउथ कोरिया नंबर 6 पर है, फ्रांस नंबर 7 पर है, जापान नंबर 8 पे है, सऊदी अरबिया 9 पर है, इजराइल 10 पे है, और हमारा देश बाहर है। अब बोलिए मोदी मोदी, अब बोलिए कि भारत का डंका बज रहा है। अब मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख बताएं कि मोदी बोलता है तो दुनिया सुनती है। बोले, अब मोदी बोले कि विश्व गुरु है विश्व गुरु नफरत फैलाने में, है विश्व गुरु नरेंद्र मोदी झूठ बोलने में, है विश्व गुरु नरेंद्र मोदी पाखंड फैलाने में, है विश्व गुरु नरेंद्र मोदी इस देश को गुमराह करने में। अपने देश के अंदर तानाशाही नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, लेकिन जहां लाल आंखें दिखाना चाहिए वहां बिल में ठुक जा रही है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारत के ऊपर अमेरिका 50% टैरिफ लगाता है। विश्व के किसी भी देश के ऊपर 50% का टैरिफ नहीं लगा हुआ है। हमारे ऊपर क्यों 50% टैरिफ लगा? देश ने इसे जानने की कोशिश की, विपक्ष ने, कांग्रेस ने सवाल भी खड़े किए, तो क्या किसी ने समझने की कोशिश की? और कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या धरना प्रदर्शन देकर, सड़कों पर उतर करके लगातार मुद्दों को उठा रही है, लेकिन गोदी मीडिया उसे स्पेस नहीं देता। लेकिन हर किसी के पास तक कांग्रेस पहुंच रही है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है यह करना, क्योंकि उसे भी जनता वोट देती है, और उसे वोट बहुत देती है, बल्कि उसके वोट को चोरी करके कोई डकैत कहीं बैठ गया है। और ऐसे में चुनाव आयोग का नाम प्राथमिकता से लिया जाता है। अब महत्वपूर्ण यह है कि अमेरिका के टैरिफ लगाने पर हमारा देश एक्शन क्यों नहीं लिया? पहलगाम पर, ऑपरेशन सिंदूर पर जब ट्रंप ने 60 बार बोला, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब क्यों नहीं दिया? चाइना 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हमारे देश पर कब्जा किया, राहुल गांधी ने भी कहा पार्लियामेंट में, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बयान दिया, तो हमारे देश की सरकार ने क्यों कहा कि ना कोई आया है ना कोई आएगा? और यह बात कहने के बाद क्यों 10 बार 15 बार तक चाइना से बातचीत चलती रही? किस चीज की बात चल रही थी? देश को गुमराह किया जाता है कि पीओके हम लेके आएंगे, 6 महीना में लेकर, योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति कहता है कि पीओके हम 6 महीना में लेके आएंगे, जो उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं निकल सकता। उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की राजनीति जो व्यक्ति करता है, वह कहता है कि हम पीओके लेकर के आएंगे। उत्तर प्रदेश को न संभाल पाने वाला नेता कहता है कि पीओके लेकर के आएंगे। तो पहलगाम पर क्यों नहीं लेके आया? गोदी मीडिया तो दिखा रही थी कराची पर कब्जा कर लिया है, और बाद में गोदी मीडिया बिल में छुप गई और सरकार नतमस्तक हो गई। अमेरिका को सीज फायर कराना पड़ रहा है। अगर नहीं कराया तो नरेंद्र मोदी जवाब क्यों नहीं देते? अब भी कहते कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, तो क्या यह टॉप 10 से जो बाहर निकल गया यह भी झूठ है? ग्लोबल इंडेक्स की यह रिपोर्ट भी झूठी है? आईएमएफ की रिपोर्ट क्या झूठी है कि हमारा देश सी ग्रेड में आ गया? नरेंद्र मोदी इस देश को कंगाल बना रहे हैं, अमेरिका के शिकंजे में कस करके। सुब्रमण्यम स्वामी ने सही बात कही।
अटल बिहारी वाजपेयी के समय वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने बात सही कही है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को बदल देने से इस देश का भला हो जाएगा, अन्यथा यह देश गुलाम हो जाएगा। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और यह कहीं से भी चुनाव नहीं जीत रहे, कोई इन्हें वोट नहीं दे रहा है, सिर्फ वोट चोरी की जा रही है। ऐसे में दूसरा सवाल जो बड़ी महत्वपूर्ण है, चुनाव आयोग पर क्या सुप्रीम कोर्ट देगा फैसला एसआईआर को रोकने का? आप दर्शकों को जान करके अचंभव होंगे आप दर्शक कि इसे ध्यान से समझिए। आज दिन के कार्यक्रम में भी मैंने आप दर्शकों को बताने की कोशिश की थी, उस वक्त नेटवर्क नहीं था, नेटवर्क के वजह से सही वह खबर पूरी नहीं हो पाई थी। मैं उस खबर को पूरा करना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयुक्त ने कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त के गाल पर तमाचा मारा है और इस्तीफा दे फेंका है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया, यह बात कहकर एसआईआर एक धोखा है और हम यह धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम मानवता अपना नहीं बेच सकते, हम इस्तीफा दे रहे हैं। अपने पद से इस्तीफा दे दिया अधिकारी ने। बड़ी ध्यान से समझिएगा आप दर्शक, न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिमाइंड करके इसे जरूर देखिएगा। वेस्ट बंगाल एसआईआर असली वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं, यह कहकर बंगाल के चुनाव अधिकारी ने दिया इस्तीफा। खड़ा हुआ नया विवाद। पश्चिम बंगाल के स्पेशल इंसेंटिव डिवीजन एसआईआर में एक असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एआरओ ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई वास्तविक मतदाताओं के नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश हो रही है। आगे रिपोर्ट में आता है, आगे रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि बागनान विधानसभा क्षेत्र के एआरओ मौसम सरकार ने ईआरओ अचिंत्य कुमार मंडल को अपना इस्तीफा सौंपा, साथ ही एसआईआर से जुड़े अपने कामों से छुट्टी देने का अनुरोध किया। उन्होंने गुरुवार को यह पत्र सौंपा और यह मामला शुक्रवार रात को तब सामने आया जब ईआरओ अचिंत्य कुमार मंडल ने पत्र मिलने के बाद स्वीकार की और कहा कि उन्होंने इसे उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। लेकिन इसके बाद जो परिस्थितियां हुई वह बड़ी चौंकाने वाली थी। इसके बाद उस अधिकारी ने रिजाइन ही दे दिया। पहले तो उसने एसआईआर की प्रक्रिया से अपने आप को अलग करने की कोशिश की, उससे जब अगर उसकी बात नहीं सुनी गई तो उसने रिजाइन दे दिया। और रिजाइन देते हुए जो उस व्यक्ति ने लिखा, आप दर्शक को जानना यह बहुत जरूरी है। आप दर्शक यह रिपोर्ट दीजिए, उस अधिकारी का यह रिजाइन लेटर मैं पढ़ करके आप दर्शकों को बताता हूं। निर्वाचन अधिकारी 180 बागनान एसी बगनान उलुबेरिया हावड़ा से विषय एआरओ के पद से इस्तीफा। एआरओ के पद से इस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया और आगे लिख रहा है अधिकारी चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिख रहा है, आदरपूर्व मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि एआरओ लॉगिन में तार्किक विसंगतियों के शुरू होने के बाद मौजूदा परिस्थितियों में निम्नलिखित कारणों से मैं एआरओ के रूप में काम जारी नहीं रख सकता। यानी कि गड़बड़ी है उसमें, उस एसआईआर की प्रक्रिया में, मैं इस काम को जारी नहीं रख सकता, मैं नहीं काम कर सकता। आगे लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिनांक 29/12/2025 के ज्ञापन संख्या 5116 गृह विद्यालय के माध्यम से अपने पत्र में स्वीकार किए गए अनुसार 2002 की मतदाता सूची पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची के पीडीएफ डेटा को सीएसवी के परिवर्तित करने के छिटपुट त्रुटियों के कारण बीएलओ एप्स में तार्किक विसंगतियां दिखाई दी हैं। वर्ष 2002 के नामों की वर्तनी को सामान्य माना जाता था, लेकिन वास्तविक में ईसीआई के नियमों के अनुसार बाद में फॉर्म 8 के माध्यम से कई नामों को सही किया गया। संतान मानचित्रण के मामले में पिता के नाम में विसंगति का यही प्रमुख कारण था। कई मामलों में 2002 के नामों की आयु और लिंग संबंधी जानकारी त्रुटि थी, ये भी त्रुटिपूर्ण थे। यानी कि
एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है, 2002 या 2003 की सूची जो मांगी जा रही है, उसमें भी गड़बड़ झाला है। और जो इस वक्त किया जा रहा है वह भी एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, जो आत्मा गवाही इस अधिकारी का नहीं दे रहा था। और इस अधिकारी के कहने पर जब मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं सुना, चुनाव विभाग ने नहीं सुना, तो इस अधिकारी ने अपना इस्तीफा मुंह पर दे मारा ज्ञानेश कुमार के। अब सोचिए कि करोड़ों लोगों के नाम एक साजिश के तहत काटे जा रहे हैं, और करोड़ों लोगों के नाम एक साजिश के तहत काटे जा रहे हैं। अभी तक तकरीबन 7.5 करोड़ लोगों के नाम काट दिए गए हैं। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता है, वह न्यायपालिका अपने को न्याय देने वाला कहता है। कैसे भरोसा और विश्वास करे कोई न्यायपालिका पर? और क्यों करे जब आंखों से देखा जाता है कि यह धोखेबाजी देश के साथ हो रही है, और वह न्यायपालिका आंखें बंद करके एक संवैधानिक पद पर बैठा है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट को ताला क्यों न मारे, यह सुप्रीम कोर्ट बताए। अब तो यह चुनाव आयोग के अधिकारी ने साफ कर दिया कि एसआईआर में गड़बड़ झाला किया जा रहा है। अभी तक तो विपक्ष आवाज उठाता रहा, तथ्य और सबूत आते गए, लेकिन न तो चुनाव आयोग ने सुना और न ही न्यायपालिका ने सुना। जबकि यह चुनाव आयोग एसआईआर नहीं, इस देश में एनआरसी कर रहा है, लोगों की नागरिकता पूछ रहा है, जो काम गृह मंत्रालय का है। गृह मंत्रालय बिल में छुपा हुआ है, और चुनाव आयोग खुले सांड की तरह इस देश में लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहा है। और फिर भी न्यायपालिका चुप है, क्यों न कहे। अब इस पर भी अंधभक्तों को अगर मिर्ची लगती है तो लगे। भारत टॉप 10 से बाहर हो गया, भारत का दुनिया में नाम खराब हो गया, कोई देश हमारे साथ खड़ा भी नहीं है, उसके बाद भी अगर डंका बज रहा है महामानव का, तो बजाए डंका। लेकिन ऐसा ना हो एक दिन कि तब पछताए होता है क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि बहुत भयावह परिस्थितियां हमारे देश में आने वाले वक्त में आने वाली है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन नंबर 3 पर मनरेगा पर कांग्रेस भारी, मोदी सरकार पर अब कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है। क्यों? मोदी सरकार एक बात तो जानती है, आरएसएस एक बात बहुत अच्छी तरह से जानती है, अगर इस सरकार को कोई उखाड़ करके फेंक सकता है और इस सरकार का विकल्प कोई है तो वह कांग्रेस है। इसके अलावा न कोई है और न कोई होगा, यह बात 100% तय है, इसे इंकार नहीं कर सकते। क्योंकि 543 लोकसभा सीटों में 300 लोकसभा सीटों पर डायरेक्ट भाजपा और कांग्रेस का फाइट है, बाकी जगह कुछ नहीं है। यह क्षेत्रीय दलें चंद क्षेत्रों में है और इनका कहीं वजूद नहीं है। नीतीश बिहार में, चंद्रबाबू नायडू आंध्रा में, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, और यह क्षेत्रीय दलें ही नरेंद्र मोदी के सत्ता का राज है। इन क्षेत्रीय दलों के वजह से ही नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं, नहीं तो नरेंद्र मोदी सत्ता से उखाड़ के कब के फेंक दिए गए होते और यह जुल्म इस देश पर ना हुआ होता। लेकिन जिस मनरेगा को लेकर के मजदूरों के साथ धोखा इस सरकार ने किया, एक गारंटी वर्क कार्ड जो मजदूरों के लिए गारंटी थी मनरेगा कि उसे काम नहीं मिलेगा तो उसे सरकार को भत्ता देना पड़ेगा, उस कानून को बंद किया इस सरकार ने और जी राम जी लेकर के आई। जी राम जी और मनरेगा में फर्क यह है कि मनरेगा में 90% पैसा भुगतान मजदूरों को केंद्र की सरकार को करना पड़ता था, और जी राम जी में खासियत यह है कि सरकार, केंद्र सरकार को 60% और राज्य सरकार को 40% देना पड़ेगा। अब राज्य सरकारें कर्ज में डूबी हुई हैं, और कर्ज में डूबी है तो राज्य सरकारों के पास न पैसा होगा न वह काम देंगे। जब वह उनके पास पैसा नहीं है और काम नहीं देंगी तो केंद्र सरकार को 60% देना नहीं पड़ेगा। यानी कि राम भरोसे राम जी को रख दिया गया और गारंटी वाली रोजगार योजना मनरेगा को खत्म कर दिया गया। अब कांग्रेस इस मनरेगा को लेकर के मजदूरों के साथ गांव-गांव में जाना चाह रही है। अब इसको लेकर के भूख हड़ताल हो या धरना प्रदर्शन हो, सड़क पर जाम हो, चाहे जो भी हो, वह हर काम करने के लिए तैयार है। शेड्यूल कांग्रेस का तैयार है।
इसको लेकर के 13 तारीख को भूख हड़ताल पर कांग्रेस बैठने वाली हर जगह थी। उत्तर प्रदेश में भी भारी मात्रा में निकलने की परियोजना थी। कल प्रियंका गांधी का जन्मदिन है, उसको लेकर के भी आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर काफी होने वाले थे। ऐसे में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में लोकसभा चुनाव लड़े थे और भारी मतों से वह आगे विजयी बनते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत उनको हरा करके नरेंद्र मोदी को जीता दिया गया। यह मैं नहीं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का उस वक्त वीडियो वायरल हुआ था कि मोदी जीते नहीं जिताए गए हैं। यह किसी और का नहीं, भाजपा कार्यकर्ता का था। ऐसे में उस अजय राय को नजरबंद कर दिया गया है गिरफ्तार करके। सोचिए कि नजरबंद हमारे देश में करने की जरूरत पड़ रही है अगर नेताओं को, तो हमारे देश का हालात इसका मतलब सही नहीं है। या तो अपने स्वार्थ में सरकार के खिलाफ आवाज न उठे, इसके लिए नजरबंद किया जा रहा है। क्योंकि अजय राय उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक कांग्रेस को सोए हुए कार्यकर्ता को इस वक्त खड़ा कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ऐसे में नीतीश कुमार के एक्शन से भारतीय जनता पार्टी भौचक्का केसी त्यागी को ले डूबी भाजपा। जिस केसी त्यागी का सालों से नीतीश कुमार के साथ 20 से 25 साल से दोस्ती रही और नीतीश कुमार के पार्टी का हिस्सा रहे, केसी त्यागी, उस केसी त्यागी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना मोहरा बनाकर के साम दंड भेदभाव से मोहरा बना लिया और बनाकर केसी त्यागी को जेडीयू से निकलवा दिया। नीतीश कुमार ने एक अच्छा नेता खोआ है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन नीतीश कुमार की मजबूरी हो गई केसी त्यागी को निकालना, क्योंकि केसी त्यागी का इरादा बदल गया था। वह भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे में आ गए थे, भले वह चाहे या अनचाहे में, लेकिन केसी त्यागी जैसा नेता अगर भाजपा के शिकंजे में था तो यह लाजमी है कि वह मजबूरी में था। लेकिन केसी त्यागी के साथ साथ 12 और नेताओं को नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल करके बाहर कर दिया, और बाहर करने का यह साफ मकसद है कि नीतीश ने यह साफ कर दिया कि वह भाजपा के सामने झुकने वाले नहीं है। वह सबक जरूर मोदी सरकार को सिखाएंगे। खरवास के बाद क्या होगा मैं नहीं जानता। इन नेताओं पर ज्यादा भरोसा करना भी धोखा खाने के बराबर होता है, लेकिन नीतीश कुमार अब नहीं तो फिर कभी नहीं। खरवास के बाद अगर एक्शन नीतीश कुमार ने नहीं लिया तो या तो नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे या तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। दो में एक की राजनीति खत्म होने जा रही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आगे उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में मोदी के खिलाफ बंद जनता सड़क पर उतरी। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पर्ची वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ उत्तराखंड बंद किया गया, क्योंकि अंकिता भंडारी को इंसाफ 2022 का कांड है और इंसाफ नहीं मिल रहा है। सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, वीआईपी को बचाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं हुई, और तैयार भी हुई तो उसमें जनता को और अंकिता भंडारी को धोखा देती हुई नजर आई। ऐसे में जनता भड़क पड़ी और भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतर गए और पूरा उत्तराखंड बंद रहा। लेकिन गोदी मीडिया झुनझुना बजाता रहा कि बस थोड़ा बहुत असर नहीं हुआ, कोई वैसा छिटपुट बंद रहा, लेकिन नहीं, पूरा उत्तराखंड सड़क पर रहा। और उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी अब शायद ही सत्ता में आ सकती है, क्योंकि उसे उसी के लोग उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता ही भाजपा के खिलाफ हो चले हैं। लेकिन आगे अमेरिका का शिकंजा जो कसता जा रहा है भारत पर, लूट जाएगा देश मोदी अगर 1 साल और प्रधानमंत्री रहे तो, बड़ी अहम चर्चा है। अब इसी साल में यह तय होगा कि मोदी का क्या होगा या इस देश का क्या होगा, क्योंकि 1 साल 2026 का पूरा वक्त 365 दिन अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाए रखा देश या यह राजनीतिक दल गठबंधन, तो
आपके पास कोई ऐसी पहचान नहीं बचेगी जिससे आप कहें कि मेरा भारत महान। शर्म से आपकी आंखें झुक जाएंगी किसी के भी सामने, क्योंकि टॉप 10 से जिस तरह बाहर हो गया। रिपोर्ट में अभी शुरुआत में कार्यक्रम के मैंने आप दर्शकों को वह रिपोर्ट दिखाई, और आईएमएफ की रिपोर्ट जो भारत सी ग्रेड में आ गया है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से प्रेशर, अमेरिका की तरफ से दबाव और 50% टैरिफ, 500% टैरिफ की धमकी। नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए यह सब कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का राज अमेरिका और चाइना के हाथ, जिसकी वजह से देश को यह कीमत चुकानी पड़ रही है। आने वाले वक्त में कितनी चुकानी पड़ेगी कोई नहीं जानता। इस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो कल आकर के भाषणबाजी किए और गोदी मीडिया उसे बड़ी प्राथमिकता से दिखा रहा था, उस अजीत डोभाल के उतने भाषण देने का मतलब आज समझ आया जब वह इंडेक्स सामने आया कि भारत टॉप 10 से बाहर हो गया है। जो हमारे देश की सेना विश्व की चौथी शक्तिशाली सेना मानी जाती थी, आज टॉप 10 में हम कहीं पर भी नहीं है, यानी कि इजराइल हमसे ऊपर आ गया है। तो सोचिए कि हमारा देश कहां जा रहा है और कितना बड़ा डंका बज रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी या यशवंत सिन्हा ने जो बातें कही, वह भारतीय जनता पार्टी के नेता है कि मोदी का चेहरा बदल दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और राहुल गांधी लगातार हमरावर रहते हैं। राहुल गांधी ने जो कहा कि यह सरकार ट्रंप जो बोलेगा वही मोदी करेगा, यह बात हकीकत में साबित होती जा रही है और राहुल गांधी की एक एक बात सच साबित हुई है। ऐसे में नरेंद्र मोदी अब इस देश के लिए घातक होते जा रहे हैं। चुनाव जीत नहीं जिताए जा रहे हैं, यह बात कहे तो इससे किसी को आशंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन ने इस सरकार और चुनाव आयोग के पोल को खोल दिया है और यह सत्यता है। और अब तो हमारे देश में चुनाव प्रणाली को लेकर के धांधली हो रही है। इसको लेकर के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका इस पर अब जांच बिठाने जा रहा है। सोचिए कि हम कहां जा रहे हैं और क्यों नहीं इस चेहरे को हम बदल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यह बात कही कि चेहरा बदल दो और नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दो, किसी और को बना दो भाजपा को, अमेरिका तुरंत शांत हो जाएगा। लेकिन कोई है ही नहीं जो मोदी को हटाए। इसीलिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नितिन नवीन को बनाया गया और अभी भी एक्सटेंशन वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठे हुए हैं। आरएसएस का कुछ कर ही नहीं सकता, आरएसएस तो मोदी का मोहताज है। यह सरकार जब तक गिरेगी नहीं, मोदी का चेहरा बदलेगा नहीं, यह तय है। अब फैसला देश को करना है और फैसला इन राजनीतिक दलों को। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं अब अपने स्वार्थ के लिए ही लेकिन अग्रसित हो रहे हैं। अगर हो गए तो ठीक, और नहीं हुए तो देश का लुटिया डूब जाएगा। मोदी खुद तो जाएंगे, साथ हाथ में देश को भी ले डूबेंगे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ।